हेलो एंड वेलकम बैक टू जेई नर्ड्स। तो आज के वीडियो में जैसा तुमने थंबनेल से देख लिया है, अपन बात कर रहे होंगे अप्रैल अटेम्प्ट में तुम्हारे कितने मार्क्स पे कितनी परसेंटाइल अप्रोक्सीमेटली रह सकती है। इसमें मैं एक वार्निंग दे दूं, हर बार की तरह इस बार भी पिछले एक दो साल में पिछले ही साल में रादर हम लोग पहले एक्सपेक्ट करते थे कि 90 किसी की 91 परसेंटाइल है तो उसका एडवांस का कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। लेकिन हो सकता है एक चांस जो कि मैंने पिछली बार देखा, अब के क्योंकि बच्चे इतना ज्यादा है तो हो सकता है एडवांस का कट ऑफ क्लियर करने को तुम्हें 92.5 93 परसेंटाइल लानी पड़े, खासकर अगर तुम जनरल कैटेगरी से हो। तो वो एक्चुअली बात थोड़ा सा रहती है। तो मैंने कहा एक बार वो कर दूं कि अगर किसी की 90 परसेंटाइल बन रही है, एकदम मार्जिनली बन रही है, तो दोस्त थोड़ा मेंटली प्रिपेयर रहना कि हो सकता है धक्का लग जाए। मैं रियलिटी चेक देने की कोशिश करता हूँ, ज्यादा मैं शुगर कोट नहीं करता हूँ, तो मतलब ठीक है, गलत उम्मीद नहीं लेनी चाहिए, वो बेकार बात है ना। तो ठीक है, ये वाली चीज है। जिससे पहले अपन अप्रैल अटेम्प्ट की प्रेडिक्शन पे चले, सबसे पहले जनवरी की बात कर लेते हैं एक बार कि जनवरी में कैसा था। तो 99 परसेंटाइल अपन ने कहीं एक्सपेक्ट करी थी, मैक्सिमम 195 से 210 नंबर पे, जो कि 24 जनवरी का शिफ्ट 2 में मिल रही थी। और लोएस्ट जो अपन ने एक्सपेक्ट करी थी वो 148 से 155 नंबर पे, जो कि 28 जनवरी के शिफ्ट 1 में अपन को मिल रही थी। ठीक है, और यही 90 परसेंटाइल जो थी वो 105 से 112 नंबर पर कहीं बन रही थी। और लोएस्ट जो थी तुम्हारी 90 परसेंटाइल वो 75 से 80 नंबरों पे मिल जा रही थी। मतलब ये था सबसे डिफिकल्ट वाला पेपर। आज थोड़ा ना सॉफ्टवेयर दूसरा है, मैं पावर पॉइंट पे ही कर रहा हूँ, सॉफ्टवेयर भी पावर पॉइंट ही है, तो इसमें स्टाइलस थोड़ा खराब है। एक्चुअली मैं चाहता था कि तुम्हारे पास जल्द से जल्द वीडियो आ जाए, क्योंकि आगे कोर्स ऑफ एक्शन क्या है वो तुम्हें डिसाइड करना होगा। कौन से दूसरे पेपर देने हैं, दूसरे पेपरों में कैसे क्या रहता है, या उसको ले जाए या ना जाए। फिर इधर जो है कि तुम्हारा क्या मामला है, एडवांस के लिए तुम बैठ रहे हो नहीं बैठ पा रहे हो उसके बारे में, तो इसलिए कॉल ले पाओ, तो इसलिए मैंने फटाफट से वीडियो बना दी है। ठीक है, तो अब बात करते हैं जिसके लिए तुम यहाँ आए हो, अप्रैल अटेम्प्ट के प्रेडिक्शंस क्या क्या है, अप्रैल अटेम्प्ट में कैसा रह सकता है। शिफ्ट वाइज चलेंगे। देखो, कई बार मार्क्स में डिस्क्रिपेंसी होती है। हो सकता है तुम्हें अपनी शिफ्ट का पेपर बहुत डिफिकल्ट लगा हो सकता है तुम इस वीडियो पे कमेंट करने जा ही रहे हो देखते ही साथ आगे कि आपने इस फला जैसे 7 अप्रैल की शिफ्ट जो है वो मुझे बच्चों से इतने वेरिंग ओपिनियंस मिले हैं, मैं डिसाइड कर ही नहीं पाया। तो उसमें जो मैंने मार्क्स लिखे हैं, मैं तुम्हें वहां भी वार्निंग दूंगा कि हो सकता है तुम्हारे लिए वो डेटा फ्लक्चुएट कर जाए, असल में भी फ्लक्चुएट कर जाए, क्योंकि मेरा जो सैंपल स्पेस था 50-60 बच्चों का, वो मतलब उसमें था ही नहीं यार, बच्चे कुछ भी बता रहे, कोई डिफिकल्ट कोई इजी। तो मैंने देखा कि बहुत सब्जेक्टिव हो गया था वो, कि हर किसी के लिए कोई इजी बता रहा था, कोई डिफिकल्ट बता रहा था। एक तो जगह ये बात आई है, तो जिससे पहले भी तुम कमेंट करने जाओ कि इतनी मुश्किल इतनी आसान, थोड़ा सा मैं बता दूं कि कई बार जो है ओपिनियन सब्जेक्टिव होता है। मैंने एक जेनेरिक ओपिनियन रखा है, तो हो सकता है कि मेरे वीडियो के फैक्ट्स तुम्हारे अपने ओपिनियन से बेटर हो, क्योंकि मैंने बहुत सारे ओपिनियंस तुम्हारे जैसे कलेक्ट करे हैं। बट स्टिल अगर तुम्हें लगता है कोई डिस्क्रिपेंसी है तो कमेंट कर देना और बता देना, रीजनिंग मुझे भी बता देना और दूसरे बच्चों को भी बता देना, तो बेटर रहती है। ये कि आपने ऐसे कैसे बेकार है भाई, ये है भाई, वो है भाई, ये फालतूगिरी के बजाय सिंपल भैया इस शिफ्ट में ये जो था ये आपने हो सकता है गलत लिखा है, ये डिफिकल्ट आया था, मैंने इस कारण से मुझे लग रहा है, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, और बाकी लोग इन्फॉर्म हो जाएंगे, मैं तुम्हारा कमेंट पिन वगैरह भी कर दूंगा। तो उससे क्या सबको पता रहना चाहिए। ठीक है, जरूरी नहीं है डेटा 100% सही हो, पहले बता रहा हूँ। ठीक है, चलते हैं फिर डेटा पे चलते हैं। बेहतर तो होगा ही डेटा। ठीक है, तो सबसे पहली शिफ्ट तुम्हारी हुई थी 2 अप्रैल को, पहली शिफ्ट। तो उसमें मैं कहीं ना कहीं तुम्हारी 99 परसेंटाइल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 173 से 178 नंबरों के बीच में, और 90 परसेंटाइल जो है वो 93 से 97 नंबरों के बीच में। हाईलाइट क्यों भैया, अब ऐसा क्यों? तो फिजिक्स जो थी वो इजियर साइड पे थी, लेकिन केमिस्ट्री जो थी वो ट्रिकी थी और लेंदी थी, और स्टूडेंट्स जो थे वो शॉक्ड आ गए थे, एकदम परेशान हो गए थे शिफ्ट में कि क्या हो गया था। और अप्रैल अटेम्प्ट में तुमने जनरली ये ट्रेंड नोटिस करा होगा, और जनवरी में भी कई बार ऐसा होता है कि जो पहली शिफ्ट होती है उनमें जो मार्क्स है थोड़े से ऊपर नहीं, एक सेकंड, उनमें जो मार्क्स है वो पेपर में बच्चे नए होते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा खुद कंफ्यूज कर रहा हूँ, पेपर में बच्चे नए होते हैं, वो उनके लिए थोड़ी नई पिच होती है एकदम कि सबको पैटर्न जो है उस अटेम्प्ट में कैसा आ रहा है, तो हल्का सा वो पेपर डिफिकल्ट साइड पे रहता है। हालांकि जनवरी में मैंने देखा कि पहला का पेपर ईजी भी आ गया था, तो वो वाली चीज हो जाती है। बट जनरली जो है पहला शिफ्ट में अधिकतम थोड़े से लोअर मार्क्स पे तुम्हें 99 परसेंटाइल मिल जाती है, जैसा मुझे यहाँ देखने को मिल रहा है। ठीक है, मैथमेटिक्स मॉडरेट थी और बिल्कुल अकॉर्डिंग टू ट्रेंड थी। वो जो मॉडरेट भी कहना, मॉडरेट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ट्रेंड के अकॉर्डिंग थी, तो पहले से पता था, अदरवाइज जो थी वो मैथ्स थी अच्छी खासी डिफिकल्ट। ठीक है, आगे चलते हैं अपन 2 अप्रैल के शिफ्ट 2 पे। 2 अप्रैल के शिफ्ट 2 पे 99 परसेंटाइल जो है हल्की सी अपन ऊपर देख रहे हैं, 189 से 186 नंबर। ये पेपर शिफ्ट 1 से काफी वो था, मतलब काफी सिमिलैरिटी थी, बट इसमें बच्चे थोड़ा सा बेटर मेंटली प्रिपेयर्ड थे, क्योंकि शिफ्ट 1 में पता चल गया था कि यार ऐसा ऐसा पेपर आ गया है एकदम से, तो बीच में जो 2 घंटे का गैप था। ऑल्सो इसमें जब मैंने अपना रिव्यू भी डाला था, तो इसमें केमिस्ट्री जो थी, एक सेकंड, हाँ, इसमें केमिस्ट्री जो थी वो डिफिकल्ट तो थी बट स्लाइटली इजियर देन शिफ्ट 1। ठीक है, तो बहुत बहुत ज्यादा अंतर नहीं था, बट हल्की सी केमिस्ट्री मुझे इजियर दिखाई दी थी 2 अप्रैल के शिफ्ट 2 के पेपर में। ठीक है, अगले पे चलते हैं अपन 3 अप्रैल का शिफ्ट 1 का पेपर। 3 अप्रैल में अपन 99 परसेंटाइल एक्सपेक्ट कर रहे हैं 180 से 185 नंबरों पे, और 90 परसेंटाइल एक्सपेक्ट कर रहे हैं 100 से 105 नंबर पे। ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे को ऐसा लगा कि जो केमिस्ट्री का पैटर्न था वो अब तक जो था अब तुम्हारा डिसाइड हो गया था, और
जो केमिस्ट्री थी बच्चे, क्योंकि 2 अप्रैल का रिव्यू वगैरह देख कर गए थे, वो सब पता चल गया था, तो थोड़ा सा और बच्चे मेंटली प्रिपेयर्ड भी थे और पेपर जो था उसका ट्रेंड भी सेट हो चुका था और हल्की सी केमिस्ट्री इस शिफ्ट में इजियर भी आई थी। मैथ्स एंड फिजिक्स ने जो अपना ट्रेंड फॉलो होता है वही सेम ट्रेंड इस पेपर में फॉलो किया था। ठीक है, अगले शिफ्ट पे चलते हैं 3 अप्रैल के शिफ्ट 2 में। 3 अप्रैल के शिफ्ट 2 में तुम देखोगे कि यहाँ 99 परसेंटाइल अच्छी खासी गिरी है, तो ये एक हाईलाइट शिफ्ट था। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा एक वो दे दूं बच्चों को, पीछे आते हैं, ये जो है 189 186 ये एनालिसिस के बाद लिखा है, बट मैं एक सेफ इसको अगर मान के चलूँ ना तो ये 190 195 तक जा सकता है मामला। ठीक है, 190 से 195 तक मामला ये 99 परसेंटाइल के लिए जा सकता है शिफ्ट 2 में। शिफ्ट 1 में तो उतने पे मिल जाएगी तुम्हें, क्योंकि शिफ्ट 2 में ना वो है कि मैं वो फैक्टर इनकाउंटर करना चाहता हूँ कि बच्चे हल्का सा प्रिपेयर्ड बेटर थे, केमिस्ट्री हल्की सी वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आएगी। ठीक है, तो 3 अप्रैल शिफ्ट 2 जो था ये पेपर अच्छा खासा मुश्किल था, ये वन ऑफ द टफेस्ट शिफ्ट्स इस बार के दिखाई दिया। केमिस्ट्री जो थी वो शॉकिंगली टफ थी और केमिस्ट्री में मैंने एक चीज देखी, अपन एक्सपेक्ट करते हैं नेम रिएक्शन ऑर्गेनिक से आएगा, नहीं आया था। अपन एक्सपेक्ट करते हैं कि ऑर्गेनिक जो था वो बहुत ज्यादा आएगा पेपर में, नहीं आया था। इनऑर्गेनिक आई थी पेपर में, बजाय क्योंकि इसका सिलेबस कम है उसके बावजूद भी आई रही थी और अच्छी खासी ट्रिकी इनऑर्गेनिक आ गई थी। तो ये सारी दिक्कतें जो थी, आई होप तुम्हें स्टाइलस थोड़ा बहुत तुम डिसाइफर कर पा रहे हो, वरना मैं बोल तो कह रहा हूँ। तो ये जो था वो दिक्कत में था और फिजिक्स और मैथ्स भी स्लाइटली लेंदी थी और खासकर फिजिक्स जो थी, फिजिक्स बहुत ज्यादा मैंने देखा रीजनिंग बेस्ड आ गई थी। स्टाइलस भाई साहब, फिजिक्स अच्छी खासी रीजनिंग बेस्ड आई थी इस पेपर में, तो वो दिक्कत थी, इसलिए ये पेपर जो था अच्छे खासा डिफिकल्ट साइड पे तुम्हारा था। ठीक है, अगली शिफ्ट पे चलते हैं। 4 अप्रैल की शिफ्ट 1, ये अगेन 99% आई। ये मुझे डिफिकल्ट दिखाई दी शिफ्ट, अगर कुछ बच्चे हो सकता है उनको इजी समझ आई हो, बट हाँ 155 से 160 या जैसा पिछले में अपन ने लिया ना, तो यहाँ पे जो 165 से 170 नंबर है ना, उससे मैंने हल्का सा नीचे रखा क्योंकि मेरे हिसाब से थोड़ा सा उससे भी डिफिकल्ट थी। बट हाँ 160 नहीं तो 165 से 170 नंबर तक यहाँ पे भी ये शिफ्ट जारी होगी, क्योंकि ये शिफ्ट कुछ बच्चों ने मुझे 3 अप्रैल से भी टफर बताई कि भैया हमने रिव्यू देखा था बट पेपर समझने के बाद 3 अप्रैल से भी बच्चे ज्यादा डरे हुए थे इस वाले शिफ्ट के जो बच्चे थे हमारे पास। और केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स दोनों ही अच्छी खासी लेंदी आई थी और अच्छी खासी ट्रिकी आई थी, तो वो वाली चीज यहाँ पे दबा के हुई है। ठीक है, अगली शिफ्ट पे चलते हैं। 4 अप्रैल शिफ्ट 2, ये अप्रैल शिफ्ट 1 से बिल्कुल कंपेरेबल था, अच्छा खासा डिफिकल्ट पेपर ये भी आया था और केमिस्ट्री में हल्का सा रिलीफ था, इसके लिए ऊपर गया है जो 175 180 तक जा सकते हैं, बट ये भी शिफ्ट जो थी वो अच्छी खासी डिफिकल्ट साइड पे तुम्हारी आई थी। जो शिफ्ट 1 का उसने पैटर्न जो था 4 अप्रैल की वो फॉलो किया था। 7 अप्रैल की शिफ्ट 1 पे चलते हैं, ये अगेन वापस आ गए अपन हल्का इजियर साइड पे। अब ये वाली जो शिफ्ट है 7 अप्रैल की, भाई इसमें क्या ही हुआ है, रिसर्च करते हो भाई साहब। 168 से 174 एक मीडियम नंबर कुछ पकड़ने की हमने कोशिश करी है, 90 परसेंटाइल 88 से 93 नंबर पे। बात ऐसी है कि ये 2024 पे जो ट्रेंड आया था मेरे हिसाब से उस पे आ गई थी, और मैं कहूंगा ये तो एक्चुअली डिजिटल की इंटरप्रिटेशन है, बट मेरे हिसाब से 190 से 195 भी मामला जा सकता है। मुझे तुम लोग कमेंट में बताना कि तुम्हारी क्या राय है इसमें। मेरे को बच्चों को देख के लगा, और जो मेमोरी बेस्ड पेपर था मुझे देख के लगा कि इतना टफ नहीं था जितना 3 अप्रैल का शिफ्ट 2 वाला पेपर था। उसमें मुझे लग रहा है शिफ्ट 2 या शिफ्ट 1 में किसी में से एक में सबसे लोएस्ट जाएगी 99 परसेंटाइल। ठीक है, केमिस्ट्री जो डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन थे बिल्कुल सही, मैथमेटिक्स मॉडरेट थी और फिजिक्स इजी से मॉडरेट थी, इसलिए मुझे लग रहा है कि ये वाली जो शिफ्ट है ये तुम्हारे 190 से 195 नंबर ले जाएगी। मुझे बच्चों ने ये बताया, कुछ बच्चे कह रहे थे 2024 का ट्रेंड था, कुछ बच्चे कह रहे थे कि भैया 3 अप्रैल वाला ट्रेंड था जो मेमोरी बेस्ड हम देखे गए थे उसी वजह से आया और केमिस्ट्री डिफिकल्ट लगी उनको। तो ये जो था ये दोनों ही शिफ्ट जो थे डिबेटेबल थे। ये अगेन 152 से 158 नंबर, अब ये बच्चों ने वोट करा है कि ये भाई साहब भैया टफेस्ट आया है, बट मैंने जब मेमोरी बेस देखा तो मुझे वो शिफ्ट 1 के हिसाब का ही लग रहा है, मुझे नहीं लग रहा कि वो बहुत ज्यादा है। मुझे जितनी 3 अप्रैल की शिफ्ट लग रही है देख के मेमोरी बेस्ड उतनी मुश्किल नहीं लग रही है, तो तुम लोग बताना। बाकी 7 अप्रैल शिफ्ट 2 का बच्चों ने तो मुझे बताया कि डिफिकल्ट है, अच्छा खासा पेपर डिफिकल्ट आया है, और एक्सक्यूज मी नंबर ऑफ डिफिकल्ट क्वेश्चन तीनों ही सब्जेक्ट में इंक्रीज हो गए। तो यहाँ पे 152 158 नहीं तो एक सेफर साइड पे 165 नंबर में तुम्हें 99 परसेंटाइल के आसपास कहीं ना कहीं मिल रही होगी। ठीक है, अब लास्ट डे पर आ जाते हैं। अच्छा शायद शिफ्ट 1 का डेटा मिसिंग है। 8 अप्रैल को शिफ्ट 2 शिफ्ट 1 कुछ हो गया होगा, चलो एक एस्टिमेट मिल जाएगा तुम्हें पूरा। 8 अप्रैल का डेटा ये है कि 172 से 178 नंबर पे कहीं ना कहीं 99 परसेंटाइल तुम्हें मिल रही है। फिजिक्स और केमिस्ट्री का पेपर जो है वो मॉडरेट साइड पे था। मैथ्स जो थी इस पेपर में टफ और लेंदी दोनों ही आ गई थी। जो तुम्हारे वो वाले चैप्टर्स थे ना वेक्टर 3D और डिटर्मिनेंट्स वगैरह, जिनसे अपन सवाल एक्सपेक्ट करते हैं और अपन ये देखते हैं कि हाँ इससे इजियर सवाल जनरली हर साइड में आता है, उनसे सवाल आया बट टफर साइड पे आ गया, और उनसे भी जो सवाल डुएबल आया वो लेंदी आ गया। तो अगर वो कर भी जा रहे थे तो 4 नंबर के पीछे तुम्हें अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ रही थी, वो इस पेपर में मैंने देखा। तो वो एक बात थी इस पेपर के साथ। तो 90 परसेंटाइल 90 से 95 नंबर कहीं पे भी आ सकती है। बाकी ये सारे शिफ्ट्स का जो था लेखा जोखा था, इसमें तुम पलट के या स्किप करके या जैसे भी चाहो वैसे इसको देख सकते हो कौन सा तुम्हारे कितने बन रही है। अब आगे यहाँ से वे अहेड क्या होना चाहिए, देखो अगर तुम्हारी परसेंटाइल 92 या 90 जितने मैंने 90 बताया उससे भी कम बन रही है तो तुम्हें 2 ऑप्शन है तुम्हारे पास यहाँ से, क्योंकि एडवांस तो तुम्हारा फिर क्लियर मुश्किल है कि 90 परसेंटाइल से भी कम पे तो बहुत ही मुश्किल है कि होगा। मैं सीधी बात बता रहा हूँ,
तो दो ऑप्शन है, या तो प्राइवेट का अगर या तो तुम अगर प्राइवेट का वो कंसिडर कर रहे हो रूट, तो उसमें बिटसैट, वीआईटी, ट्रिपल ई, इन एग्जाम्स की तैयारी तुम शुरू कर दो। इन एग्जाम्स पे जानकारी चाहिए तो कमेंट करना, उन पे जानकारी लेकर भी मैं वीडियो सोच रहा हूँ, प्लान कर रहा हूँ कि वीडियो ले आऊँ उन पे, ठीक है। तो एक तो तुम्हारा वो रूट हो जाएगा। दूसरा ये रूट है कि अगर तुम ड्रॉप ईयर कंसिडर कर रहे हो, क्या तुम में से कुछ बच्चे ड्रॉप ईयर कंसिडर कर रहे हो, तो वो भी मुझे बताओ, तो फिर मैं एक ड्रॉपर्स का रोड मैप लेकर आता हूँ कि ड्रॉप ईयर में क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ठीक है। तो ये दो रूट हैं अब यहाँ से अपने पास। और अब अगर तुम्हारी परसेंटाइल जो है 99 के ऊपर बन रही है तो बहुत बढ़िया है। अभी तक अगर तुम जेईई एडवांस की प्रिपरेशन में नहीं जुड़े हो तो अब जुड़ जाओ, एकदम दबा के मेहनत शुरू कर दो। जेईई एडवांस बोलना है, आईआईटी अपने को क्रैक करना है, ठीक है। बाकी और भी कोई दिक्कत वगैरह हो तो तुम कमेंट कर सकते हो। पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड बाय।